Hi everyone, welcome back my YouTube channel इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन। इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब कोई सही ही होगा, ठीक ठाक होगा। और आज कुछ प्रमुख तथ्य पर जिक्र करने जा रहा हूँ जो कि आपने नाम सुना होगा, सिंधु सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता। ये दो प्रमुख सभ्यता हैं। इनके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और दो मुख्य तथ्य की बात मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले इतिहास समझने से पहले हम दो वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, लेक्चर 1, लेक्चर 2, जिसमें औद्योगिक इतिहास पढ़ा चुका हूं, जिसमें नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, चारों टॉपिक हमने पढ़ा दिया नहीं बल्कि पढ़ा भी और लोगों को समझाया भी, समझा भी। मेरे वीडियो बनाने से दो फायदे हैं। एक आपको फायदा है कि आप पढ़ रहे हैं, और दूसरा मेरा फायदा है कि मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, भटक रहे हैं तो मेरा रास्ता खुलते जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे आते हैं। सिंधु सभ्यता, ये अर्ध ऐतिहासिक काल में आते हैं। औद्योगिक काल हमने पढ़ा चुका है। अर्ध ऐतिहासिक काल, ये काल ऐसा काल है, इस काल में सिंधु सभ्यता मुख्य है। सिंधु सभ्यता का मतलब ये है कि इसमें कुछ प्रमुख तथ्य ये है कि जो खुदाई से रिलेटेड है, जिसमें हम पूर्ण रूप से किसी चीज को खोजबीन किए हो। इसका परिभाषा ये है। वैसा अर्ध ऐतिहासिक किसे कहते हैं? सीधा टॉपिक पे आते हैं कि अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वैसा काल जिसमें मुख्य रूप से लिखित मिला हो पर पढ़ नहीं पाए हो। इसका यही एक कारण है। इसी का परिभाषा अर्ध ऐतिहासिक में है कि इसमें मानव द्वारा खोजा गया लिपि, जिसको भाषा बोलते हैं, वो मिला था बट लिखित में था, किसी को समझ में नहीं आया, कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए वो किसी काम का नहीं था। और ये जो हो गया अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसमें हमको लिखित पूर्ण रूप से मिला था, हमने पढ़ नहीं पाया। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड ये है कि यह सिंधु सभ्यता, इसमें एक टॉपिक होगा जिसमें हमने लिखा है कब, कैसे और कहां। सिंधु सभ्यता में हमने लिखा है कब, कैसे और कहां। ये वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल किया हूं ताकि इतिहास को समझने में आपको आसानी हो। इतिहास तभी हम समझ सकते हैं जबकि इसका जिक्र अच्छे ढंग से हो। तो सिंधु सभ्यता का में कब, कैसे और कहां। तो कहां मिला था? सिंधु नामक एक नदी था, उसी के किनारे मिला था, उसके तट पे मिला था। सिंधु सभ्यता उसी के तट पे मिला था, जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा क्या है? एक जगह है, वहां पे हम मिट्टी को खोदे हैं, खोदने के बाद वहां सिंधु सभ्यता का, हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी लिए। पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दोनों शब्द एक ही है, हड़प्पा कहिए या सिंधु कहिए। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही है, बस हड़प्पा जो है जगह का नाम है। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने सन 1826 ईस्वी में दिया था। कहाँ दिया ये तो आपको पता हो गया कि सिंधु नदी के तट पे हुआ था, ठीक, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का भी
स्थापना हुआ। अब कहाँ हुआ, अब कब हुआ, तो ये भी सोच लिए 1826 ईस्वी में हुआ था। किसने किया? चार्ल्स मिशन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका एरिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, जिसके निर्देशक में जेम्स मार्शल ने थे, जिसका महानिर्देशक जेम्स मार्शल ने थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जेम्स मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता से पहली बार खुदाई, सिंधु सभ्यता जब हमने रावी नदी के हड़प्पा सभ्यता जब सिंधु नदी के तट पे हुआ तो पहली बार इसकी खुदाई किसने किया था? तो पहली बार इसका खुदाई दयाराम साहनी ने किए थे। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, जो कि इस प्रकार होगा। त्रिभुजाकार आप लोगों ने मैथ में पढ़े होंगे, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व के सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। मतलब सब और सारे जो व्यवस्था थे सभ्यता जो है, अभी और सारे सभ्यता हमको अलग अलग प्रकार की सभ्यता, सबका वीडियो अलग अलग प्रकार से जाएगा। अब बारी बारी से हम उसे पढ़ाएंगे, ठीक है, और खुद भी पढ़ेंगे। तो ये जो है सबसे पहले ये सभ्यता जो था शहर में हुआ था। जैसे बहुत सारा होता है कि खेत खलिहान और सारे नदी से अलग, नदी के किनारे मिलते हैं और सारे सभ्यता, मगर ये सभ्यता जो सिंधु सभ्यता हो गया चाहे हड़प्पा सभ्यता हो गया, ये दोनों शहरी सभ्यता थे। शहर के अंदर, शहर तो आप समझ सकते होंगे। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। इससे रिलेटेड आइए हम और आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। इसमें प्रमुख स्थल जहाँ जो कि प्रमुख जगह होते हैं, प्रमुख स्थल उसे कहते हैं। प्रमुख स्थल में हम बोले कि हड़प्पा जो बोले थे वो एक स्थान है, जगह पहले बोल चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबाग हो गया या धालावीरा हो गया, चंद्रहुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, ये कटदीजी हो गया, बनमाली हो गया, रोपड़ हो गया, रंगपुर हो गया, आलमगीरपुर हो गया, सुतका गोंडा हो गया, सुतकोहका हो गया। और ये अवस्थित कहाँ था, किस जगह पे था, ये भी देखना जरूरी है। हमने तो जो प्रमुख स्थल है उसका नाम पढ़ा। अब प्रमुख अवस्थित ढंग से मोंटगोमरी जिला, जो कि पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब पाकिस्तान एक मुल्क हो गया, वहां पे एक जगह है पंजाब। उस पंजाब जगह के अंदर में एक जिला है मोंटगोमरी। उस जिला में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। उत्खनन दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स ने किया। उत्खनन 1921 में हुआ। कब, कैसे और कहाँ, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कब हुआ तो इसमें 1921 में देख लीजिएगा। किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। कहाँ हुआ? मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में हुआ। प्रमुख स्थल हड़प्पा जो हुआ, नदी रावी नदी के तट पे हुआ। वो जो हड़प्पा सभ्यता है वहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम रावी नदी है। इससे प्रमुख रिलेटेड इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान सतगुंडा में थी, जो 10 नदी के तट पर है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी, जिसकी खुदाई जगतपति जोशी ने की 1982 ईस्वी में किया। इसका पूर्व सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से थी। हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने नेतृत्व इसका उत्खनन किया। यज्ञदत्त शर्मा ने इसको पूर्ण रूप से इसका खोज किया। इसकी दक्षिण महाराष्ट्र हैदराबाद में परवा जो है एक नदी है, परवा नदी जो कि हैदराबाद में स्थित है के तट पर थी। यहाँ धातु का एक रथ का गाड़ी का
परिणाम मिला, मतलब वहां पे एक इक्का गाड़ी, जैसे हम लोग बैलगाड़ी बोलते हैं उसी प्रकार का एक गाड़ी था, इक्का गाड़ी। इसमें और सारे भी हैं, लोथल, चंद्रहुदड़ो जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, धोलावीरा जो कच्चा जिला गुजरात में स्थित है। इसका एक अलग हमने वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप देखेंगे। मेरा अभी चैनल थोड़ा सा नया चैनल है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप ऐसे करें, मेहरबानी करें कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पहुँचाइए, और पढ़ने की इच्छा दिलासा दिलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें पढ़ाने में भी सहूलियत हो और आपको पढ़ने में भी सहूलियत हो। अब इससे रिलेटेड ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी में पूर्ण रूप से हुआ। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर है। रावी नदी पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिंगट के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यहाँ से कुछ प्रमुख वस्तुएं मिली थी। हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो वहां से, अभी भी देखिएगा हमारे गांव में कहीं कहीं कुआं खोदा जाता है या फिर कहीं टंकी खोदा जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक उसी प्रकार वहां पे खुदाई हुई, वहां पे कुछ प्रमुख वस्तु मिली। उस वस्तु का नाम हमने रख रहे हैं, इसको आप अपने कॉपी की डायरी पे लिख लीजिएगा। हमने सिर्फ लेक्चर दिया है, आपका काम है उसको लिखना। लिखने से दो फायदा, एक तो आपके जहन में बैठेगा, दिमाग में से कभी मिटेगा नहीं। जैसे आपके कॉपी में रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो आपके दिमाग में भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसलिए लिखना और पढ़ना दोनों जरूरी है। सुनिए और लिखिए। और ऑनलाइन अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का वीडियो देख रहे हैं तो आप हर एक 10 मिनट के बाद अपने मोबाइल को आंखों तले से हटा लें, या फिर अपने वहां से उठ के 2 मिनट या 1 मिनट कम से कम नजर हटा लें, उसके बाद पढ़ें, ताकि आपके आंखों पे दुष्प्रभाव ना पड़े। ये वार्निंग रहा। पढ़िए मगर सुरक्षित ढंग से पढ़िए। अब चलिए देखते हैं वो प्रमुख वस्तुएं कौन सा है। कुम्हार का चाक, जो कि हमारे यहाँ मिट्टी का बर्तन बनता है, आपने देखा होगा। ठीक उसी प्रकार कुम्हार का चाक मिला था वहां से। श्रमिक आवास, मतलब रहने के लिए घर जिसे हम कहते हैं, उसे श्रमिक आवास ऐतिहासिक भाषा में बोलते हैं, वो वहां पे मिला था। अगला देखते हैं अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी एक देवता है, उनकी वहां पे मूर्ति मिली थी। लकड़ी की उखली, जो कि आज के डेट में हमारे यहाँ चक्की मशीन हो चुका है। पुराने जमाने में धान कूटने के लिए हमारे यहाँ ओखल में धान कूटा जाता था, वही ओखली, लकड़ी के ओखली मिली थी। और वहां पे RH के 37 कब्रिस्तान मिला था। हाथी का कपाल मिला था। हाथी की कपाल मतलब समझ रहे हैं, हाथी का खोपड़ी मिला था। ऊपरी सिरा वहीं पे हड़प्पा में मिला था। अब सोचिए कि सबसे पहले मानव जाति का विकास हुआ। मानव जाति का विकास होते होते हम सभी ने एक दूसरे जगह से सब कुछ की खुदाई की। धीरे धीरे खोदते खोदते कुछ ना कुछ मिला है। अभी पीछे चैप्टर में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें धान का साक्ष्य कहाँ से मिला, मानव द्वारा सबसे सर्वप्रथम किस वस्तु का पालन किया गया था, जिसमें कुत्ता शामिल है, धान का साक्ष्य कहाँ से मिला, उसमें सिर्फ कौन कहाँ से कब मिला, वो वीडियो में अपलोड होगा। आप चैनल पे बने रहें उस वीडियो को देखने के लिए। और सब्सक्रिप्शन में चैनल होता है, उसको आप क्लिक करेंगे, उसके नीचे जिस चैनल का वीडियो देख रहे होंगे उस वीडियो को आप देखते जाएंगे, बारी बारी से सबको दिखाया जाएगा। अब आगे चलिए। हाथी का कपाल मिला। स्वास्तिक चिन्ह, मतलब किसी प्रकार का जो चिन्ह है वो चिन्ह मिला था। दर्शाया जाता है किसी चीज का टिक मार दिया गया, जैसे एरो का टिक हो गया, तो उसी प्रकार चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किए थे। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम हर जगह का अलग अलग नाम होंगे। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड बनवाली, रोपड़, सुतकागोंडा, लोथल, रंगपुर, चंद्रहुदड़ो, कुड़ान,
सिंधु सभ्यता की विशेषता, ये सब अलग अलग प्रकार के वीडियो डालेंगे। उसको आप देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। कब, कैसे और कहाँ, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। कहाँ हुआ था, किस नदी पे हुआ था, कब हुआ था, यही मेन टॉपिक है। आप याद रखेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। शुक्रिया।